वैसे सरदार, आप कहो तो मैं 2 गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दूं। ये हमारे गैंग के खिलाफ है। क्योंकि अगर हम मारना चाहते तो तभी मार देते। पैर की वजह सीने में गोली मार दे, एकदम ढेर हो जाता। पर आखिरकार तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? जिंदा हमने इसलिए छोड़ दिया, मंगल सिंह, तुम शायद एक बात भूल रहे हो। अगर हम उसे मार देते तो हम खजाने तक कैसे पहुंच पाते? तुम जानते नहीं, असली खजाने का पता तो ज्वाला सिंह को ही पता है। क्योंकि जब हमारे पिताजी उस खजाने का पता बता कर गए थे तो उन्होंने हमें यह भी बताया था कि उस खजाने तक तुम्हें ज्वाला सिंह ही पहुंचा सकता है। बस अगर हम उसे खत्म कर देते तो हमारा बरसों का सपना अधूरा रह जाता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इसको जिंदा छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दी हो? क्योंकि इंसान अपना बदला नहीं भूलता। बदला भूले ना भूले, लेकिन हम भी इतनी कच्ची गोली नहीं खेलते। हाँ, तो कच्ची गोली नहीं खेलते तो मैं तो यही कहूंगा सरदार कि संभल के काम करना होगा हमें, क्योंकि हम 2 बार तो धोखा खा चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि तीसरी बार धोखा खाएं। खैर, मरना और जिंदा तो हमारी जिंदगी का कोई मुकाम है ही नहीं। तुम जानते हो मंगल सिंह, इस नक्शे में सिर्फ ये नक्शा ज्यादा महत्व तो हमारे लिए नहीं है जितना हमारे लिए ज्वाला सिंह है। क्योंकि इस नक्शे में सिर्फ मंदिर का नक्शा बना हुआ है, वहां तक का रास्ता तो सिर्फ ज्वाला सिंह को ही पता है। और फिर दूसरी बात क्या है कि हम किसी भी तरीके से उस मंदिर तक पहुंच जाएं। वो मंदिर कोई मामूली मंदिर नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली मंदिर है। उसमें कुछ ऐसी शक्तियां हैं कि अगर हम बगैर नक्शे के जाते तो हो सकता है हम वहां मारे जाते, क्योंकि वहां बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। लेकिन इस नक्शे के अनुसार अगर हम चलेंगे तो उस मंदिर के बहुत करीब पहुंच चुके। खैर, इन बातों को यहीं खत्म किया जाए। तुम एक बार जाओ, ज्वाला सिंह से बात करो, जाओ। ठीक है। क्या हाल है ज्वाला सिंह? अब तो बड़े मजे में होगे तुम। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सरदार के खिलाफ बगावत करना, गद्दारी करना बंद कर दो। ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सरदार अपनी सराखों पे बिठाएगा, और अगर बेईमानी से काम करोगे तो तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। कैसा लग रहा है बंद के? जिस दिन ये रस्सियां खुलेंगी ना, उस दिन ज्वाला सिंह तुझे यहाँ आसपास भी नजर नहीं आएगा। और कमीने, जो तूने मेरे साथ गद्दारी की है ना, मुझे गद्दार बोलता है ना? अरे गद्दार तो तू है, तू सबसे बड़ा। और सुन, मैं जब भी यहाँ से छूटा तो पहली गोली तुझ में ही मारूंगा। सो सरदार से पहले तुझ में मारूंगा। तो ऐसा कर, मैं कायर न बुज़दिल हूं, ये याद रखना। ऐसा कर रहा, तेरी आंखों को नोच के और चील कौओं को खिला दूं। खैर, तू मुझे चील कौओं को खिला या ना खिला, मगर इतना याद रख, अगर मैं जिंदा रहा तो तू मरेगा, तू मरेगा। मैं तो मरूंगा। मारने के लिए 7 पुश्तें जन्म लेनी पड़ेंगी तेरी। खैर, इन बातों को खत्म करते हैं हम। मैं तुझसे वही जानने आया हूं मेरे प्यारे भाई, क्योंकि तू मेरा भाई है, लेकिन मैंने कभी अपने मालिक से बगावत नहीं की और तू बगावत के बिना रहा नहीं। मैं तो इतना कहूंगा तुझे कि देख, ये तेरा गिरोह है और हम तुझे अपना मानते हैं। मैं ये जानने आया हूं कि मंदिर का रास्ता किधर होकर के है।
बता दे। कभी नहीं बताऊंगा, कभी नहीं, क्योंकि उस खजाने को सिर्फ और सिर्फ ज्वाला सिंह ही उस खजाने का मालिक है। मैं कह रहा हूं कि बता दे रास्ता। अगर रास्ता तूने नहीं बताया तो मैं रास्ता अपने हिसाब से पूछूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम और तुम्हारी सरदार ज्वाला सिंह को नहीं मार सकती जब तक कि इस खजाने का पता मैं तुम्हें नहीं बता देता, और इस खजाने का पता मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इस खजाने पर सिर्फ और सिर्फ ज्वाला का हक है, ना कि तुम्हारा। मैं कहता हूं कि बता दे। मैं नहीं चाहता कि इन 2 गोलियों को मैं बेकार जाने दूं। तू मार या छोड़, मगर खजाने का पता तो तू भूल जा। क्या तुझे अभी भी डर नहीं है मेरा? डर तो तेरी आंखों में दिख रहा है कि तू ज्वाला सिंह, अरे हाथ बंधे हुए हैं, जिसके ऊपर तू इतना अकड़े जा रहा है, ज्वाला सिंह के ऊपर सवार हो रहा है। अरे हाथ खोल के तो देख, अगर पहली गोली तुझ में न मारी तो मेरा नाम भी ज्वाला सिंह नहीं। जान से मार दूंगा तुझे। सीधे सीधे रास्ता बता दे। मैं तुझसे फिर भी पूछता हूँ, रास्ता बता। नहीं बताऊंगा, रास्ता नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। रास्ता बताता है कि अभी तुझे ऊपर का रास्ता दिखाऊं? बताता है कि नहीं? बता, बता, बता। ये क्या कर रहे हो तुम? तुमसे हमने ये नहीं कहा था कि तुम हमारे काम करो। अरे मैं तो सरदार इससे रास्ता पूछ रहा हूँ मंदिर जाने का। अगर वो नहीं बता रहा तो हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसमें? धमकी दे रहा है ये। अगर वो मर जाएगा तो रास्ता कौन बताएगा? अरे मर जाने दो साले को। तुम जाओ यहाँ से, हम बात कर लेंगे। आ गई खजाने का पता। अरे जब तक ज्वाला सिंह जिंदा है, ज्वाला सिंह से खजाने का पता तो बहुत बड़ी बात है। अरे खजाने का तुझे एक दिशा भी नहीं बताऊंगा। खजाना की पता तो बहुत बड़ी बात है। देखो ज्वाला सिंह, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि तुम तो हमारे भरोसेमंद, हमारे गैंग के साथी हो। तुम हमारे पिताजी के ज़माने के हो, तुम हमारे पिताजी के जिगरी दोस्त रहे हो, और हम नहीं चाहते कि हम तुम्हारे ऊपर कोई भी ज्यादती करें या हमारा गैंग का कोई आदमी तुम पर हाथ उठाए, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ हमको है और हम ये अपना अधिकार किसी और को नहीं दे सकते। मंगल सिंह की तरफ से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन देखो, तुम अगर हमसे दूर हो गए तो तुम कुछ नहीं कर सकते। या तो तुम्हें कोई पुलिस का आदमी मार डालेगा, या तुम जिंदगी भर तक के लिए जेल चले जाओगे, या फिर तुम किसी एनकाउंटर में मारे जाओगे। और अगर हमारे साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और सेफ रहोगे और कोई परेशानी नहीं होगी। आज तक बताओ, क्या तुम्हें कभी कोई परेशानी हुई हमारे साथ? हमने अपने बाप का एक एक फर्ज निभाया तुम्हारे साथ। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम उस खजाने तक हमें लेकर जाओ। बहुत मीठा बोलती है, मगर सुन, मैं तेरी मीठी बातों में आने वाला नहीं, क्योंकि ये ज्वाला सिंह तेरे बाप के साथ रहा है, और जितने गुण तेरे बाप के थे ना, उससे कहीं गुना ज्यादा मुझ में वो गुण है। मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं। पहले उससे पिटवाती है, उसके बाद तू हमसे मीठी मीठी बातें कर रही है। अरे दम है तो मेरा हाथ खोल के देख। जितने तेरे साथी हैं उन्हें मिट्टी में ना मिला दिया। जब तो तुम्हारे मेरा नाम हाथ ज्वाला सिंह नहीं। जब तुम्हारे हाथ खुले हुए थे, जब तुम कुछ नहीं कर पाए, देखा, हमारी एक गोली तुम्हारे पैर पर पड़ी और तुम्हें कायरों की तरह जमीन पर
गिर गए, और काश हमने उस गोली सीने पर मारी होती तो आज तुम हमारे सामने ये नामाकुल जबान न चला रहे होते। और वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें उस खजाने तक पहुंचना है, वरना तुम जैसे को हम गोलियों से छल्ली कर देते अब तक तुम्हारा सीना। हम जानते हैं। अरे तुझसे ज्यादा बुज़दिल कौन हो सकता है कि तूने पैर पे गोली मारी, क्योंकि तू लालची सरदार है। लालची! अरे मैं तेरी जगह होता तो सीने में तेरे गोली दाग देता। ये तमन्ना भी तुम्हारी बहुत जल्द ही पूरी कर देंगे। बस एक बार हमें उस खजाने का पता चल जाए, सीने में क्या, जहाँ तुम कहोगे हम वहाँ गोली मारेंगे तुम्हारे। मैं जानता था ना, मैं वो कोना ही खा गया नक्शे में से जिस जगह खजाना है। और सुनो, तुम उस खजाने के पास कभी नहीं पहुंच सकते, तुम में से कोई भी, सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ वहाँ। ज्वाला सिंह, तुम चाहे नक्शे का कोना खा जाओ या पूरा नक्शा खा जाओ, लेकिन हम भी डाकू भवानी सिंह की औलाद हैं। अगर हमने भी तुम्हारे मुंह से ये उबल बना लिया ना कि वो खजाना कहाँ है, तो या तो हम रहेंगे इस धरती पर या तुम। सिर्फ तू नहीं रहेगी इस धरती पर। ज्वाला सिंह हमेशा इसी धरती पर रहा है, इसी धरती पर रहेगा, उसे कोई नहीं पहुंचा सकता। यशवंत, जितना वफादार तू है ना, उससे हजारों गुना वफादार मैं हूं। मैं! तू तो इतनी वफादारी कर भी नहीं सकता जितनी वफादारी मैंने की है। और सुन, जब ये मेरे सरदार की जो बेटी है ना, जब जमुना में ये कूद पड़ी थी, जानता है, उस पुल पे से झांक रही थी ये, और ये उस जमुना में जिस टाइम इसने कूदी है, तो जानता है उस दिन ये मर जाती अगर मैं नहीं बचाता इसे, डूब के ख़त्म हो जाती। मगर मैंने ये समझ ले उस जमुना में छलांग लगा दी और इसे जीवन दान दिया। मगर इसने मेरे साथ हमेशा घोर पाप किया। तो अब क्या हुआ? अब बस इतना याद रख, अगर तू ये खोल दे मेरे हाथ पैर, पानी भी मत पिला, मैं खुद पी लूंगा और मुझे आजाद कर दे। जो मांगेगा वो मैं दूंगा तुझे। अरे ओ ज्वाला, तू क्या मुझे पागल समझता है? यशवंत, मैं तुझे पागल नहीं समझता। मैं फिर तुझे बता रहा हूं, इनकी वफादारी का कोई तुझे इनाम नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्वाला सिंह को कोई इनाम नहीं मिला आज तक, तो तुझे क्या मिलेगा? मैं गद्दारी नहीं कर सकता। मैंने इन लोगों का बचपन से नमक खाया। एक दिन नमक इतना असर करेगा कि तू भी हमारी तरह बंधा पड़ा होगा। क्या हम नमक हराम थे? अपने सरदार के साथ हमने कभी नमक हरामी की, या उसकी बेटी के साथ नमक हरामी की है? नमक हरामी तो की है तूने ज्वाला। अच्छा, मतलब सांप का सपूला ही हुआ। मतलब कूट कूट के वफादारी का वो भरा हुआ है। उतर जाएगा एक दिन तेरा नशा, ये भी वफादारी का। ज्वाला, मुझे लगता है तो एक दिन जल्दी मारा जाएगा। यशवंत, जब ही तो मैं कह रहा हूँ, ना तेरे पास दिमाग है और ना तेरे पास जिगर है और ना ही तेरे पास दिल है। तेरे पास सोच समझ की कोई सलाहियत नहीं है। ये मुझे मार ही नहीं सकते जब तक खजाना मेरे पास है। ये याद रखना यशवंत, ना मैं इन्हें खजाने का कभी पता बताऊंगा और ना ही
ये मुझे मार पाएंगे, ये याद रखना। अरे यशवंत, मैंने तो तुझसे सिर्फ एक गड़ी पानी मांगा था और तूने पानी तो नहीं दिया। मैं सरदार की अपनी बिना आज्ञा के वफादारी कुछ की- काम नहीं कर सकता। सरदार का तू वफादार नहीं है, बल्कि गुलाम है उस सरदार का, और गुलामों से मुझे कोई बात करने की आदत नहीं। जा तू, तुझ पर। सरदार, सरदार, क्या बात है? बहुत ही ढीठ आदमी है ढीठ सरदार। है। वो तो रास्ता बता भी नहीं रहा है, और तो और इसमें जिस नक्शे में उस रास्ते का पता था, उस पर्चे को भी फाड़ के वो खा गया। वो चाहे पूरा नक्शा क्यों ना खा जाए, लेकिन खजाने तक तो वही हमें पहुंचाएगा। अब एक काम करो, उसे रस्सियों से बांधो और खजाने तक पहुंचने की तैयारी करो। मंगल सिंह, तुम नहीं जानते उस आदमी को, मैं जानती हूँ। वो बहुत शातिर आदमी है। पहले उसने दिमाग में अच्छे से भर लिया होगा नक्शा, तब उसने वो नक्शे का कोना फाड़ा होगा, और वो खजाने तक हमें वही पहुंचा सकता है। इसीलिए तैयारी करो, जाओ ठीक है। उसे रस्सियों से अच्छी तरीके से जकड़ो। हाँ। मंगल सिंह, जिस दिन मैं छूट गया ना, उस दिन तुझसे गिन गिन के बदला लूंगा। और सुन, उसके बाद तेरे भेजे में कितनी गोलियां उतारूंगा मुझे खुद नहीं पता। अच्छा, चिल्ला ले, चिल्ला ले, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं ना, हाथ में बागडोर तेरे है। सरदार, बुला ले तू सरदार। भवानी कसम, जिस दिन भी छूट गया, मैं आज़ाद हो गया तुम लोगों से, गिन गिन के बदले लूंगा और ऐसी जगह लेके मारूंगा तुम्हें। बुला सरदार को, बुला। सरदार, पता नहीं, बुला ले। मगर मंगल, जिस दिन मैं आज़ाद हुआ उस दिन छोड़ूंगा नहीं। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया ज्वाला सिंह तुम्हारा। ज्वाला सिंह कि ना बल जलेंगे, रहा रस्सी का सवाल। रस्सी से तो मैं बंधा हुआ हूँ, जरा खोल के तो देख। काफी समझदार हैं तुम। रस्सी भी जलेगी और बल भी टूटेगा। बल नहीं टूटेगा, सुन ले सरदार, वरना आज़ाद करके देख ले, अगर तेरे पास वो जिगर है तो। आजाद तो हम कर देते, लेकिन अगर हमें खजाने का पता होता तो हम तेरे जैसे इंसान को क्या करते अपने पास रख के। लेकर आओ उसे, खच्चेड़ के कराओ उसे। हेलो। सुन ठकुराइन, सुन, जिस दिन मैं आज़ाद हुआ ना, उस दिन तेरी 3 पीढ़ियाँ भी पछताएंगी। तू शायद नहीं जानती कि तेरे खानदान का एक एक राज जानता हूँ मैं, समझ गई या नहीं? तू शायद मुझे नहीं जानती ज्वाला को। घसीट कर इसे हमारे पीछे लेकर आओ। चल।